नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मीरा पदावली। ये मीरा पदावली आपके बीए फर्स्ट ईयर में है और इसमें हम मीरा के बारे में अध्ययन करेंगे कि मीरा जो है वो एक भक्त कवयित्री है और मीरा की भक्ति सगुण भक्ति है। मीरा की भक्ति में एक निष्ठता व पूर्ण समर्पण की भावना है। मीरा की जो काव्य शैली है वो गीति काव्य शैली है और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है। तो आज हम इसमें मीरा के जो कुछ पद आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनका व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके, वारिज भवा अलग टेढ़ी मानो अति सुगंध रस अटके, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी पाग सर लटके, मीरा प्रभु के रूप लिभानो गिरधर नागर नटके। इसमें मीरा जो है वो कह रही है कि निपट बंकट छवि नैना अटके, बंकट यानी बाकी जो छवि है वो मेरे नेत्रों में अटक गई है। कृष्ण की जो त्रिभंगी रूप है यानी कि उनके जो पैर है वो भी तिरछे हैं और कमर भी टेढ़ी हुई है और जब मुरली बजाते हैं तो उनके हाथ भी और गर्दन भी टेढ़ी है। इस तरह से उनका जो त्रिभंगी रूप है वो मेरे नेत्रों में अटक गया है। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके, यानी देख करके रूप मदन मोहन को यानी कृष्ण के उस रूप को देखकर कामदेव भी शर्मा जाए, ऐसा उनका सौंदर्य है। पियत पीयूष न मटके, और पियत यानी पीती रहती हूँ, पीयूष यानी अमृत को, यानी कि उनके सौंदर्य रूपी अमृत को पीती रहती हूँ मैं अपनी आँखों से, और न मटके, और मेरे नेत्र बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं मटकते हैं, यानी मैं एक टक उनके सौंदर्य को निहारती रहती हूँ, अपनी उनके सौंदर्य रूपी अमृत रूपी सौंदर्य को रसपान करती रहती हूँ। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो, वारिज भवा यानी कमल के जैसी है, भवा यानी बोहें, उनकी बोहें कैसी है, कमल के जैसी है, और अलक टेढ़ी, और उनके अलक यानी बाल भी टेढ़े हैं, घुंघराले हैं। अति सुगंध रस अटके, और अति सुगंध और बहुत ज़्यादा सुगंधित और रस से भरे हुए हैं कृष्ण। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, यानी और उनकी टेढ़ी कटी यानी कमर कैसी है, टेढ़ी है, और टेढ़ी कर मुरली, और हाथ कर यानी हाथ में जो उनकी मुरली है वो भी कैसी है, टेढ़ी है। टेढ़ी पाग सर लटके, टेढ़ी और उनके जो पगड़ी है सर पर वो भी कैसी है, टेढ़ी होकर लटकी हुई है। मीरा प्रभु के रूप लिभानो गिरधर नागर नटके, यहाँ पर मीरा कह रही है कि गिरधर जो नागर है, गिरधर पर्वत को धारण करने वाले जो नागर यानी चतुर, और नटके यानी जो नटखट कृष्ण है, वो उनका रूप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनका रूप लुभाने वाला है। यहाँ पर देखिए मटके अटके लटके इनमें क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। और पियत पीयूष यानी अमृत, इसमें पीयूष पियत पीयूष इसमें रूपक अलंकार है, और बोहें कैसी बताई गई है, कमल के जैसी बताई गई है। तो ये अपना एक पद कंप्लीट हो गया, और आगे का दूसरा पद देखेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डीगी बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दही मथी दृढ़ काढ़ी लियो डारी दई दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरे तो अब गिरधर गोपाल ही है, एकमात्र मेरा जो सहारा है वो गिरधर गोपाल का ही है, इसके अलावा कोई दूसरा मुझे सहारा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर जिनके सिर पर मोर के जैसा मुकुट है और वही मेरा पति, मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ। छाड़ी दई कुल की कहानी, और छाड़ी दई यानी छोड़ दी मैंने कुल की कहानी, कहानी यानी मर्यादा को, और कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई,
अब इसमें कोई क्या कर सकता है। संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संतन यानी संतों के साथ बैठकर मैंने अपनी लोक लज्जा खो दी है। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, और आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब ये बेल जो है बहुत ज़्यादा फैल गई है और इसका फल अब आनंदित फल मिलने ही वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मीरा कह रही है कि मैंने ये जो प्रेम रूपी दूध की मथनियाँ हैं उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। और दधी मती दृढ़ काढ़ी लियो डारी दही छोई, और जिस प्रकार से दधी को यानी दही को मत करके दृढ़ काढ़ी यानी घी निकाल लिया जाता है, और डारी दही छोई और जो छाछ है उसको डाल दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी कृष्ण से बड़े प्रेम से दूध की मथनिया को बुलाकर प्रेम से उस मथनिया को बिलोया है, और अब ये बेल फैल गई है। भगत देखी राजी होई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कह रही है कि ये सब देख करके भगत देखी राजी हुए, भगत लोग जो है देख करके राजी होते हैं, लेकिन जो जगत संसार है वो देखकर रोता है कि मीरा ये क्या कर रही है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा कह रही है कि हे गिरधर अब मुझे तारो यानी मेरा उद्धार तुम करो। फिर मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरवर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठी आऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन दिन ना वाके संग खेलूं, त्यों ज्यों त्यों ताही रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बली जाऊं। मीरा कह रही है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, यानी कि मैं गिरधर के घर जाना चाहती हूँ। गिरवर मारो साचो प्रीतम, मीरा कह रही है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, यानी कि मैं गिरधर के घर जाना चाहती हूँ। और गिरवर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, और गिरवर जो है वही मेरे सच्चे प्रीतम हैं और मैं अपने रूप से उनको लुभाना चाहती हूँ। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, और रात होते ही मैं उनके पास चली जाऊं, और भोर भये उठी आऊं, और सुबह होते ही उठकर वापस आ जाऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, रात और दिन उनके संग खेलूं, जो तो ताही रिझाऊं, और जैसे तैसे करके उनको रिझाने का प्रयास करूं। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, और वो मुझे जो पहनने के लिए दे वही मैं पहनूं, और जो खाने के लिए दे वही मैं खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊं, मेरी और उनकी यानी कि कृष्ण की जो प्रीत है प्रेम है वो बहुत ही पुराना है, और उन बिन पल न रहाऊं, और उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, और वो मुझे जहाँ बैठने के लिए कहेंगे वहीं मैं बैठूंगी, और अगर वो मुझे बेचेंगे तो मैं बिक भी जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बली जाऊं, मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर मैं आप पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। फिर अगला पद है कि राणा जी थे जहर दियो महे जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी। लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाय जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बैरानी, तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे गरक गयो सनकानी। सब संतन पर तन मनवारो चरण कमल लपटानी। मीरा को प्रभु राखी लई दासी अपनी जानी। इसमें मीरा कह रही है कि राणा जी थे जहर दियो मही जानी, कि आपने मुझे जहर दिया, ये बात मुझे पता थी, मैं जानती हूँ इस बात को। लेकिन जैसे कंचन दहत अग्नि में, जैसे कंचन यानी सोना को दहत अग्नि में तेज अग्नि में तपाते हैं, लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो उसी प्रकार से मैं भी
जहर पीने के बाद भी निकसत 12 बाणे, यानी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ ही निकली। लोक लाज कुल कान जगत की, यानी लोक लाज, लोक लज्जा और कुल कान यानी कुल की मर्यादा को, जो समाज की लोक लज्जा थी और मर्यादा थी उसकी दई बहाय जस पानी, मैंने उस लोक लाज कुल की मर्यादा को क्या कर दिया कि दई बहा यानी बहा दिया, जस पानी यानी पानी की तरह बहा दिया। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बैरानी, राणा जी से कह रही है कि हे राणा जी तुम अपने घर का पर्दा कर लो, क्योंकि मैं तो अब अबला नारी हूँ, मुझे तुम्हारी लोक लाज से कुल मर्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्कस तीर लग्यो मेरे हीरे गरक गयो सनकानी, तर्कस तीर यानी धनुष का जो तीर होता है, यानी कि यहाँ मीरा कह रही है कि जो प्रेम का तीर है वो मेरे हृदय में लग गया है, और गरक गयो सनकानी, और वो इतनी गरक गयो यानी बहुत गहराई से चुभ गया है। गरक गयो सनकानी यानी बहुत गहराई से चुभ गया है, जो प्रेम रूपी तीर है वो मेरे हृदय में बहुत गहराई से चुभ गया है। सब संतन पर तन मनवारो चरण कमल लपटानी, और मैं सब संतन पर तन मन वारती हूँ और चरण कमल लपटानी, और कृष्ण के जो कमल के समान, कमल के जैसे जो चरण हैं उनसे लिपट के रहती हूँ। मीरा को प्रभु राखी लई है दासी अपनी जानी, मीरा कहती है कि हे प्रभु मेरी लाज रख लेना, दासी अपनी जानी यानी अपनी दासी समझ करके, अपनी दासी जान करके मेरी लाज रख लेना। फिर अगले पद में मीरा कह रही है कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा मीरा हाथ दयो जाए। नहाय धोए जब देखन लागी सालीग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दिने बनाए, नहाय धोए जब पीवन लागी हो अमर अचाए। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोन लागी मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बली जाए। यहाँ पे मीरा कह रही है कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, मीरा जो है मगन होकर के हरि के गुण गा रही है। सांप पिटारा राणा भेजा, यानी पिटारे में सांप को, राणा जी ने पिटारे में सांप को भेजा, और मीरा हाथ दियो जाए, यानी कि जो भी वहाँ पे दो जो उनके काम करने वाले थे उनको हाथ में, जिसके भी हाथ में देकर उस सांप के पिटारे में सांप को भेजा, उसने मीरा के हाथ में दे दिया। नहाय धोई जब देखने लगी, नहा धोकर जब उस पिटारे को उन्होंने खोला, देखने लगी, तो सालीग्राम गई पाए, तो उन्होंने एक सालीग्राम की मूर्ति पाई, सालीग्राम का रूप को उन्होंने देखा। जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दिने बनाए, और जहर का प्याला भी राणा जी ने भेजा, लेकिन वो भी क्या बन गया, अमृत दिने बनाए, यानी कृष्ण ने उनको क्या बना दिया, अमृत बना दिया उस जहर के प्याले को भी। नहाय धोई जब पीवन लागी, और नहा धो करके जब उस जहर के प्याले को मीरा पीने लगी, तो वो भी कैसा हो गया, अमर अचाए, अमर आचमन के जैसा हो गया, यानी मीरा अमर हो गई उसको पी करके। सूल सेज राणा ने भेजा दीजो मीरा सुलाए, इन सब से भी जब पार नहीं पड़ी तो मीरा ने क्या किया कि राणा जी ने क्या किया मीरा के लिए कि सूल कांटों की सेज भेजी, दीजो मीरा सुलाए, और कहा कि मीरा को इस पर सुला देना। सांझ भी मीरा सोने लगी, और शाम होने के बाद में मीरा जब रात को सोने लगी तो मानो फूल बिछाए, तो वो सूल सेज जो थी वो भी कैसी बन गई, फूलों के जैसी बन गई। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाई, मीरा कहती है कि हे प्रभु राखे विघ्न हटाए, मेरे सारे विघ्न हटा करके रखना, दूर रखना। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए, हे भगवान। उस मीरा कहती है कि
भजन भाव में मस्त डोलती, यानी मैं तो अपने भजन भाव में मस्त डोलती हूँ। गिरधर पे बलि जा, हे गिरधर मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ। फिर अगला पद में मीरा कह रही है कि जोगिया जी निस दिन जोऊं बाट, पाँव चल न चाले पत दुहेलो आड़ा ओघट घाट। कि जोगिया जी मैं निस दिन आपकी बाट जोती रहती हूँ, आप निस दिन आपके राह देखती रहती हूँ। पाँव न चाले, यानी कि अब मेरे जो पाँव है वो चलने लायक नहीं रह गए हैं। और पथ दुहेलो, और रास्ता भी बहुत कठिन है। आड़ा ओगट घाट, और रास्ते में आड़े डूंगर है, पर्वत है, घाट है, तो इस कारण से मैं आपके पास नहीं पहुंच पाती हूँ, लेकिन मैं निस दिन आपकी बाट जोती रहती हूँ। नगर आई जोगी रम गया रे, मो मन प्रीत न पाई। नगर आई यानी कि एक बार नगर में आकर के जोगी रम गया था, यानी कि एक बार नगर में जोगी आया था, लेकिन मो मन प्रीत न पाए, लेकिन मेरे मन ने उनसे प्रीत नहीं लगाई थी। मैं भोली भोलापन कीनो, और मैंने उनसे मैं उस टाइम में भोली थी और वो भोलापन मैंने किया। राखी नहीं बिलमाए, और मैंने उनका मान सम्मान नहीं किया, यानी कि अपने मन में उनको रमा के नहीं रखा, उनसे प्रीत नहीं लगाई। जोगिया जी जावत बोहो दिन बीत्या, और उस जोगी को गए हुए, जावत यानी गए हुए, बोहो दिन बीत्या यानी बहुत दिन बीत गए हैं। अजहून आयो नहीं, और आज तक वो जोगी यहाँ नगर में फिर से वापस आया नहीं। विरह बुझावण अंतरी आओ, तपन लगी मन माही तन माही। मीरा कह रही है कि विरह रूपी जो मेरे शरीर में आग लगी हुई है, विरह बुझावण यानी कि इस विरह रूपी आग को बुझा करने के लिए अंतरी आओ, यानी मेरे हृदय में आओ। तपन लगी तन माही, यानी तपन लगी हुई है मेरे तन माही यानी शरीर के अंदर। के तो जोगी जग में नाही, केर बिसारी मोई। फिर मीरा कहती है कि या तो जोगी इस जग में नाही यानी संसार में नहीं है, केर बिसारी मोई, या फिर वो मुझे ही बुला रहे हैं, यानी कि मुझे मेरे पास आना नहीं चाह रहे। काऊ करूँ कित जाऊँ रे सजनी, नैन गुमाया रोई। फिर मीरा कहती है कि काई करूँ यानी क्या करूँ, कित जाऊँ कहाँ जाऊँ रे सजनी, अपनी सखी से कहती है सखी मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। नैन गुमाया रोई, यानी मैंने अपने नैन यानी नेत्रों को भी गुमाया यानी खो दिया है। रोई यानी रो रो करके दिन रात इनसे आंसू बहते रहते हैं, तो इस कारण से मैंने अपने नेत्रों को भी गुमा दिया है, खो दिया है। आरती तेरी अंतरी मेरी, आओ अपनी जान। फिर मीरा कहती है कि मैं आपकी आरती करती हूँ हृदय से, और मेरे हृदय में तुम आओ, अपनी जान अपनी समझ करके मेरे हृदय में तुम आओ। मीरा व्याकुल विरणी रे, तुम बिन तलफत प्राण। फिर मीरा कहती है कि मैं मीरा जो है वो व्याकुल विरणी हूँ, और तुम बिन तलफत प्राण, और मेरे प्राण जो है वो तुम्हारे बिना तड़पते रहते हैं। अगले पद में फिर मीरा कह रही है कि हरि बिन कुण गति मेरी, हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी। बेरी बेरी पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। विरहण पीयूप की बाट जोवे, राखी लयो नेरी। दासी मीरा लाल गिरधर, सरणी हूँ तेरी। इसमें मीरा कह रही है कि हरि बिन कुण गति मेरी, यानी कि हरि के बिना कौन मेरी गति करने वाला है, कौन मेरे को समझने वाला है। तुम बिन प्रतिपाल कहिए, और आपके बिना मेरा प्रतिपालक यानी रक्षक कौन है। मैं रावरी चेरी, यानी कि मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, यानी कि आदि अंत यानी प्रारंभ और अंत तक मैं निज नाव तेरो, यानी कि आपका ही नाम रटती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। ही में फेरी यानी हृदय में फेरती रहती हूँ, गुणगान करती रहती हूँ। बेरी बेरी पुकारी, बेरी बेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और बार बार पुकार कर कहती हूँ कि प्रभु आरती है तेरी, है प्रभु आप मेरे हृदय में आओ, मैं आपकी ही आरती करती हूँ।
यूँ संसार विकार सागर बीच में घेरी। ये जो संसार है वो विकार रूपी सागर के जैसा है और उसके बीच में मैं क्या है, घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांध्यो। और मेरी अभी इस विकार सागर के बीच में जब मैं फंस गई हूँ, घिर गई हूँ और मेरी नाव जो है वो भी फट गई है, तो प्रभु आप आकर के इसके पाल बांधो। बूढ़त है बेरी, और ये नाव नहीं तो डूब जाएगी। विरहणी पीव की बाट जोवे राखी लयो नेरी। विरहणी मीरा कहती है कि मैं विरहणी पीव की बाट जोती रहती हूँ, राखी ले नेरी, कि हे प्रभु आप मुझे राखी ले नेरी यानी अपने पास में रख लो। दासी मीरा लाल गिरधर सरणी हूँ तेरी। फिर मीरा कह रही है कि दासी हूँ मैं मीरा लाल गिरधर, यानी हे गिरधर मैं आपकी दासी हूँ और सरणी हूँ तेरी, और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, मुझे अपनी शरण में रख लो। अगले पद में देखते हैं कि सखीरी मेरी नींद नशानी हो, पिया को पंत निहारत सब रैन बिहानी हो। सखियन मिल के सीख दई मन एक न मानी हो, बिन देखे का ना पड़े मन रोशन ठानी हो। अंग क्षीण व्याकुल भई मुख पिए पिए बानी हो, अंतर वेद विरह की मारी पीड़ न जानी हो। जो चातक घन को रटे मछरी जिम पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसरानी हो। इसमें मीरा कह रही है कि सखीरी मेरी नींद नशानी हो, कि हे सखी मेरी नींद नशानी हो, यानी मेरी मुझे नींद नहीं आती है। और पिया को पंथ निहारते, और प्रिय का यानी कृष्ण का पंथ यानी रास्ता निहारते निहारते सब रैन बिहानी, यानी सारी रातें जो है मेरी ऐसी ही बीत जाती है। सखियन मिल के सीख दई, और मीरा की जो सखियां हैं वो मिल कर के मीरा को सीख दे रही है कि मन एक न मानी हो, लेकिन उन सब की सीख में से किसी भी एक भी सीख को मीरा के मन ने नहीं माना। बिन देखे कल ना पड़े मन रोशना ठानी हो, और बिना देखे मुझे कल ना पड़े यानी चैन नहीं पड़ रहा है अब, और मन रोशना ठानी हो, और मन में बिल्कुल रोशना सा ठानी है, यानी मुझे क्रोधित सा मन हो रहा है। अंग क्षीण व्याकुल भई, और मेरे अंग जो है वो क्षीण कमज़ोर हो गए हैं, व्याकुल हो रहे हैं। मुख पिए पिए बानी हो, और मुख से बार बार प्रिय प्रिय ही पुकार रही हूँ। अंतर्वेद विरह की मारी पीड़ न जानी हो। अंतर्वेद यानी हृदय की जो पीड़ा है मेरी वो और कोई नहीं जान सकता। जो चातक घन को रटे मछली जिम पानी हो, जिस प्रकार से चातक पक्षी घन की ओर राह देखता रहता है कि कब इस बादलों में से बरसात हो और मैं कब पानी से अपनी प्यास बुझाऊं, और मछली जो है पानी से बाहर निकलने पर अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार मेरे हृदय की जो पीड़ा है वो मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं जानता। मीरा कहती है कि मीरा व्याकुल विरहिणी, यानी कि मैं आपकी विरह में मैं आपकी व्याकुल विरहिणी हूँ। सुध बुध विसरानी हो, और मैंने अपनी सारी सुध बुध भी विसरानी हो गई है मेरी, यानी कि मैं अपनी सुध बुध भी खो चुकी हूँ। तो ये दोस्तों आज हमने पढ़ा मीरा पदावली के जो भी पद आपके सिलेबस में दिए हुए थे, और मैं आशा करती हूँ कि इनकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और व्याख्या अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।